नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। पटना वाले खान सर ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। असली नाम जिनका फैसल खान है, जो देवरिया के रहने वाले हैं, यूपी के मूल निवासी फैसल खान और तथाकथित पटना वाले खान सर ने कह दिया है सीधे शब्दों में बीपीएससी के सामने कि पुष्पाराज झुकेगा नहीं। उन्होंने ये बात कह दिया है। हालांकि अब कई सारे पत्रकारों ने यह भी सवाल उठाया है कि आप तो भविष्यवक्ता थे, आप तो भविष्यवाणी किए थे कि बीपीएससी ने गलत किया है, परीक्षा में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, तो आपको जेल जाने की जरूरत क्या है? बीपीएससी ने तो कहा है कि या तो सबूत दीजिए, नहीं तो सशर्त माफी मांगिए। तो आप सबूत ही दे दीजिए ना, आपको जेल जाने की जरूरत क्या है? या माफी भी मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि इन दिनों पुष्पा 2 फिल्म कई सारे हॉल्स में अभी भी लगा हुआ है, तो पुष्पा 2 के स्टाइल में खान सर ने तो बोल दिया, मतलब स्टाइल और लहजा वही था, डायलॉग भले ये नहीं था कि पुष्पाराज झुकेगा नहीं, ये वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि वो नहीं झुकेंगे। यहां मैं एक बात बता दूं कि बिहार के लिए एक सुखद चीज ये हो गई है कि राज्यपाल ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से, विद्यार्थियों से संवाद स्थापित किया है। तो प्रशांत किशोर के आंदोलन में कूदने से ये फायदा तो जरूर हुआ है कि लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी तत्वों में से एक संवाद अब स्थापित हो रहा है। और प्रशांत किशोर एक बड़ी प्लानिंग, बहुत सारे सोर्सेस के अनुसार यह खबर आ रही है कि है कि वो अब जनरल बोगियों में बैठ करके ट्रेनों में यात्रा करेंगे, बिल्कुल जिस तरह से महात्मा गांधी ने किया था चंपारण सत्याग्रह के समय, या जो सत्याग्रह उनका हुआ था 1915 में, जब महात्मा गांधी विदेश से भारत लौटे थे। और 1915 से लेकर के 1917 तक जनरल बोगियों में ही वो यात्रा करते थे। और स्थिति ये हो गई थी कि नेता जो लोग थे वो लोग 3rd क्लास में सफर करते थे और अधिकारी जो हैं वो 1st क्लास और 2nd क्लास में सफर करते थे। आज स्थिति बदली है। आज हमारे नेता लोग जो है वो बड़े बड़े इकोनॉमिक क्लास में जो है आम आदमी होता है, तो बिजनेस क्लास में नेताजी लोग फ्लाइट में होते हैं, नेताजी लोग एसी ट्रेन में होते हैं। तो उनका वोटर जो है वो एकदम शौचालय के गेट तक आलू के बोरियों की तरह कोच कोच करके मजदूर लोग जो है वो जनरल बोगियों में आते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो टिकट कटा करके और 3rd क्लास में यात्रा करेंगे, जनरल बोगी में यात्रा करके पूरे बिहार में जाएंगे और जा करके बिहार सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको उजागर करेंगे। और वो सुराज, जो जन सुराज, जो महात्मा गांधी की परिकल्पना थी, वो करेंगे। प्रशांत किशोर पर कई तरह के आरोप भी इस बीच में लगे। उनके वैनिटी वैन पर भी जो है वो सवाल पूछा गया। और इधर खान सर जो है वो कह रहे हैं कि मैं नहीं झुकूंगा। गुरु रहमान सर भी कह रहे हैं कि नहीं झुकूंगा, खान सर भी कह रहे हैं कि नहीं झुकूंगा। झुकने की जरूरत ही नहीं है, माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है, आपको जेल भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सबूत दे दीजिए कि गड़बड़ी हुई थी। और अगर आप सबूत नहीं दे सकते हैं तो ये तो बहुत ही निहायत ही गलत बात है कि बिना सबूत को किसी बात को जो है वो बच्चों के सामने लाना। बीपीएससी कह रही है कि आपने छात्रों को भड़काया, तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास सबूत नहीं था तो आप क्यों छात्रों के बीच पब्लिक डोमेन में ये बात लेकर के गए? दूसरी बात कि अगर आपको सबूत था तो आप पहले कोर्ट क्यों नहीं गए उस सबूत को लेकर के? आपको क्या जरूरत थी जो है वो मीडिया में आकर के ही ये सब बोलने की कि बीपीएससी ने गड़बड़ी की है? जय हिंद, जय बिहार।